अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी मीनारे पाकिस्तान पर नया अहद, लाहौर बंद, 1700 गिरफ्तार, 3 मुकदमात में जमानत, आलमी बरादरी से मुतालबा और सीरीज बचाने का मिशन। सबसे पहले आपको बताएं कि सब रास्ते, सब मंजिलें मीनारे पाकिस्तान की जानिब रवां-दवां। तहरीक इंसाफ के पाशों के लिए पिंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। इमरान खान के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ कैबिन बना दिया गया। कारकुनान का जोश और जज्बा भी हदें छूने लगा। इमरान खान कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान पर होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कारकुनान पुरअमन रहें और जलसे में शिरकत को यकीनी बनाएं। रुकावटें और तशद्दुद, गिरफ्तारियां और मुकदमे, सब हुकूमती हथकंडे नाकाम। अवाम ने मीनारे पाकिस्तान की जानिब रुख कर लिया। इमरान खान एक तारीख रकम के लिए तैयार। मीनारे पाकिस्तान पर PTI की पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। अवाम की बड़ी तादाद मीनारे पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गयी। कारकुनान का जोशो खरोश भी अपने उरूज पर पहुँच गया। जलसागाह पार्टी परचमों की बहार। जलसे के लिए 40 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा स्टेज बन गया। लाइट्स लगा दी गयी। 40,000 से ज्यादा कुर्सियां भी सजा दी गई। कप्तान के खिताब के लिए बुलेट प्रूफ केबिन भी बन गया। मरकजी रहनुमा रात से इंतजामात की निगरानी में मसरूफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा मीनारे पाकिस्तान पर होगा। अवाम की बड़ी तादाद जलसे में शिरकत के लिए निकलेगी। मैं आज इन सबको कह रहा हूँ कि आज अपनी आंखों से देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मीनारे पाकिस्तान में आज जलसा होगा। पब्लिक निकलेगी, लाहौर की अवाम निकलेगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान आज जलसे में अहम ऐलान करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इमरान खान सुरखरू होंगे। इमरान खान चट्टान की तरह डटे हुए हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान से मेरी गुजारिश होगी, आपने सिर्फ मीनारे पाकिस्तान पहुंचना है। इमरान खान ने आज एक अहम बात करनी है। एजाज चौधरी का कहना है कि लोगों की बड़ी तादाद जलसे में शरीक होगी। इस वक्त यानी रास्ते खुल गए हैं और आप बाहर से जलसागाह तक जा सकते हैं। अलबत्ता बिल्कुल जलसागाह के करीब सवारी नहीं ले जा सकते। उससे पहले पार्किंग एरियाज मखसूस है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके तो कुछ थोड़ा बहुत पैदल चल के आप जलसागाह में जा सकते हैं। जलसे की मॉनिटरिंग ड्रोन कैमरों से की जाएगी। मीनारे पाकिस्तान के अतराफ 50 कैमरे नस्ब किए गए हैं। सेफ सिटी और जिले इंतजामिया ने मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया। आगे देखिए पंजाब में खिलाड़ियों की पकड़ धकड़ और कप्तान को मजीद 3 मुकदमात में जमानत। तो तहरीक इंसाफ का मीनारे पाकिस्तान लाहौर का पावर शो है। जलसागाह में कैसी गहमा गहमी है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाफर बिन यार। और इस हवाले से भी मालूम करेंगे इमरान खान जमान पाक से कब निकलेंगे, वहां की क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमें जाबिर वकास। और ताबिश भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम इस वक्त नासिर बाग की क्या सूरत हाल है वो। जाबिर वकास, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूंगा। कुछ मालूम हो पाया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कब तक जमान पाक से निकलेंगे? देखिए, इस हवाले से जो है वो तैयारियां आखिरी मराहिल में हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अब अपनी क़यादत के साथ, जो कि इस वक्त मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, उनके साथ राब्ते में हैं। और जैसे ही मीनारे पाकिस्तान में मौजूद जो क़यादत है वो गवर्ड देगी और सिक्योरिटी क्लियरेंस आ जाएगी, तो उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो यहाँ से रैली की सूरत में जो है वो रवाना होंगे। इस वक्त एक बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कारकुनान जो कि दूसरे शहरों से आए हुए हैं वो तो यहाँ पर मौजूद थे ही, और रमज़ान मुबारक की होने की वजह से इफ्तारी यहाँ पर उन्होंने की। और उसके बाद जो शहरों से लाहौर शहर से दीगर जो कारकुनान है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की इमरान खान साहब के साथ जो है वो यहाँ से मीनारे पाकिस्तान की तरफ हमारे साथ ही रहेगा जाबिर वकास, हमें ज्वाइन किया है जाफर बिन यार ने, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जाफर, बताइएगा पंडाल में क्या मनाजिर हैं? जी बिल्कुल, पंडाल के मनाज़र बड़े हसीन हैं।
कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क पीटीआई के जलसे में शरीक हो चुकी है। आपको बताऊं कि इंतजामिया की लाख कोशिशों के बावजूद कारकुनान भरपूर तरीके से यहाँ पे पहुंचे हैं, पुरजोश और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह पीटीआई की जानब से कहा जा रहा था कि ये बड़ा जलसा होगा, कामयाब बनाएंगे, और इसके बावजूद लोग यहाँ पे पहुंचे हैं कि सड़कों पर कंटेनर लगे हैं। ग्रेटर इकबाल की तरफ आने वाले तमाम रास्ते जो है उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। चंद एक ऐसे पॉइंट थे जहाँ से सिर्फ पैदल या मोटरसाइकिल वाले गुजरने की जगह थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे पीछे कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद है और अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। कहा गया था कि तरावी जो है उसके बाद तरावी की नमाज पढ़ने के बाद लोग यहाँ पे पहुंचे। और अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मेरे पीछे मेरे सामने जो ग्रेटर इकबाल पार्क का ब्रिज है, मीनार पाकिस्तान का ब्रिज है, वो फुली तौर पर मुकम्मल पैक है। आप जमान पार्क से बराह रास्त हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर भी मौजूद है। नासिर बाग चलते हैं, ताबिश बट से वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। ताबिश, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद है यहाँ पर कारकुनान की और जोशो जज्बा कैसा है? ताबिश जो कि नासिर बाग से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। इससे पहले जमान पाक की सूरत हाल से हमें आगाह किया जा रहा था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा पावर शो करने जा रही है और मीनार पाकिस्तान पर बड़ी तादाद में ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी यहाँ पर जमा हैं। और इफ्तार से कबल ही हम देख रहे थे कि कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। बड़ी तादाद में अब यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं। इफ्तार कर लिया है सबने और इफ्तार के बाद जोशो जज्बा यहाँ पर लोगों का दीदनी है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। फैसलाबाद से लाहौर की जानिब जाने वाले तमाम खारजी रास्ते गुज़िश्ता रात से कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं जो ताहाल बंद हैं। पुलिस दिन भर पीटीआई कारकुनों को रोकने की भरपूर कोशिश करती रही, ताहम रास्तों की बंदिश से आम शहरी भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इंतजामिया ने मोटरवे को भी बंद कर दिया। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जीए तनवीर से। तनवीर, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है शहरियों का, किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, आज सुबह वो तमाम रास्ते जो लाहौर की जानिब जाते हैं फैसलाबाद से, उन पर कंटेनर्स लगाकर उन्हें ब्लॉक कर दिया गया, जिसमें जीटी रोड और इसके अलावा तमाम मोटरवेज़ के रास्ते जहां से दाखिल होकर आप पहुंच सकते हैं लाहौर, वो तमाम रास्ते आज जो थे वो पंजाब पुलिस ने बंद कर दिए, जिसके बायस आज शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। तमाम कंटेनर्स की तीन दीवारें जो हैं वो यहाँ पर खड़ी की गई ताकि कोई भी यहाँ से ना गुजर सके। पुलिस की जानिब से कॉर्डन ऑफ रखा गया मोटरवेज़ को और अभी तक ठीक है जी तनवीर, आप फैसलाबाद से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों में पुलिस ने घरों और दूसरे मकामात पर छापे मारे। 1700 से जायद कारकुनान को धर लिया गया। पंजाब पुलिस का फरूख हबीब के ससुराल में भी छापा। फवाद चौधरी का कहना था कि लोगों को उठाया और कत्ल किया जा रहा है। हम्माद अजहर बोले कि आईजी पंजाब का पूरा जोर पीटीआई कारकुनान को उठाने पर है। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।